परिचय। बच्चों, जीन क्या होते हैं? जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो निश्चित लक्षणों की अभिव्यक्ति की जानकारी स्थानांतरित करने के लिए जनकों से संततियों में स्थानांतरित किए जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या तुम इस चित्र में दर्शाई गई संरचना की पहचान कर सकते हो? यह एक गुणसूत्र है। तुम सही कह रहे हो। हम जानते हैं कि जीन निश्चित विशेषकों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसी तरह गुणसूत्र भी एक लक्षण की वंशागति को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत समझना, जीन तथा क्रोमोसोम के व्यवहार प्रतिरूप के बीच अंतर करना, सहलग्नता की घटना को समझना, पुनर्योजन की घटना को समझना, 1900 तक मेंडल के कार्य की अमान्यता के कारण। मेंडल का कार्य 1900 तक अज्ञात रहा क्योंकि संचार की कमी के कारण उनके कार्य का व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया गया था। स्थायी एवं विविक्त इकाइयां जो विशेषकों तथा एक दूसरे से साथ मिश्रित न होने वाले अलील के जोड़ों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। इनके रूप में उनकी जीन की संकल्पना प्रकृति में दिखाई देने वाली सतत विविधता की व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं की गई। मेंडल की गणितीय पद्धति नई तथा अस्वीकार्य थी। मेंडल जीन की उपस्थिति का कोई भी भौतिक प्रमाण नहीं दे सके। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज। 1900 में क्रोमोसोम की पहचान केंद्रक के भीतर रंगीन कार्य के रूप में की गई जो कोशिका विभाजन के ठीक पहले द्विगुणित और विभाजित होने में भी सक्षम थे। परिणाम स्वरूप डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमाक ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। सन 1902 में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति की पहचान की गई। जीन और क्रोमोसोम। जीन युग्म के दो अलील समजात क्रोमोसोम पर समजात स्थलों पर स्थित होते हैं। क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर चलता है। क्रोमोसोम पर उपस्थित दोनों जीन युग्मक निर्माण के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही युग्मक तक पहुंच पाता है। जीन या क्रोमोसोम के युग्म का विसंयोजन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। गुणसूत्रों का स्वतंत्र अपव्यूहन। अर्धसूत्रण की पश्चावस्था 1 के दौरान क्रोमोसोम के दो जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं, जैसा कि आलेखीय निरूपण में दर्शाया गया है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक जानकारी जीन द्वारा ले जाई जाती है जो क्रोमोसोम के भाग हैं। सटन और बोवेरी के अनुसार क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के युग्म के विसंयोजन का कारण बनेगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर पर किया गया। ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर ही क्यों? वे प्रयोगशाला में साधारण कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि कर सकी हैं। वे अपना जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा करती हैं। उनमें लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। इनकी आनुवंशिक विविधताओं को कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा।
निम्नलिखित का मिलान करें। सहलग्नता। सहलग्नता अलील की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक साथ रहने के लिए समान गुणसूत्र पर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं। सहलग्न जीन स्वतंत्र अवयवन नहीं दर्शाते हैं। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मादाओं तथा भूरे शरीर लाल आंखों वाले नरों के बीच सहलग्नता का पता लगाने के लिए 2 बिंदु परीक्षार्थ संकरण का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि 2 जीन स्वतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं हुए और F2 फिनोटाइप अनुपात अपेक्षित अनुपात 9/3/3/1 से भिन्न था। मॉर्गन ने देखा कि ड्रोसोफिला में आंखों का रंग लिंग सहलग्न था, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। विनिमय। विनिमय समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रों का भौतिक आदान प्रदान को संदर्भित करता है। ये अर्धसूत्री विभाजन एक की पूर्वावस्था में होता है। विनिमय तथा आनुवंशिक पुनर्योजन। विनिमय के परिणाम स्वरूप समजात युग्मों के बीच आनुवंशिक जानकारी का पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समान गुणसूत्र पर अलील के आनुवंशिक अभिव्यूहन को संदर्भित करता है। सहलग्न जीन कम पुनर्योजन आवृत्ति दर्शाते हैं, क्योंकि ये जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं होते हैं। 2 सहलग्न जीन के बीच की दूरी का निर्धारण तब होता है जब वे विनिमय या आवृत्ति दर्शाएंगे। आनुवंशिक मानचित्रण। सहलग्नता मानचित्र गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। समान गुणसूत्र पर उपस्थित जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन आवृत्ति का उपयोग जीनों के बीच की दूरी मापने तथा गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का मानचित्र बनाने के लिए किया जा सकता है। आनुवंशिक मानचित्र दूरी बराबर पुनर्योजन युग्मकों की संख्या गुणा 100 कुल युग्मक। आनुवंशिक मानचित्र दूरी सेंटीमोर्गन में मापी जाती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर में XR समजात लाल आंखों वाली मादा को दर्शाता है और XW वाइट विषमजात श्वेत आंखों वाले नर को दर्शाता है। तब उनके बीच संकरण के निम्नलिखित सारांश को पूरा करें। क्या आप जानते हैं, सहलग्नता मानचित्र का उपयोग हेलियोथिस और हेलिकोवर्पा पीड़कों का प्रतिरोध करने की कीटनाशकों की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। सहलग्नता मानचित्र एक विशिष्ट विभेद में विशिष्ट कीटनाशक का प्रतिरोध करने में योगदान करने वाले सहलग्नता समूहों की संख्या का निर्धारण और उनकी पहचान करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक जानकारी जीन द्वारा ले जाई जाती है जो क्रोमोसोम के भाग हैं। मेंडल का स्वतंत्र अवयूहन का नियम उन जीनों के लिए सत्य नहीं हुआ जो समान गुणसूत्रों पर स्थित थे। ये जीन सहलग्न जीन कहलाते थे। विनिमय के परिणाम स्वरूप समजात युग्मों के बीच आनुवंशिक जानकारी का पुनर्योजन होता है।